बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि कब्र कुशाई कब और क्यों की जाती है और इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होती है वो क्या होती है। अब हाल ही में चंद दिन पहले एक स्कॉलर आमर लियाकत की जो है वो डेथ हुई है। उसी बात को देखकर जज साहब ने आज एक ऑर्डर पास किया है कि इनकी जो कब्र कुशाई की जाएगी और ऑटोप्सी के जरिए पता चलाया जाएगा कि इनकी असल जो मौत की वजह थी वो क्या है। तो उसी वाले से आज का जो टॉपिक है आज हमने डिस्कस करना है। तो टॉपिक की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी बंदे की जो डेथ हुई है उस वाले से अगर वो इंक्वायरी चाहता है कि उसे लगे कि इस बंदे की डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है तो उस बंदे की वो जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करवा सकता है। मतलब उसकी डेथ की जो इंक्वायरी होगी उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट का नाम दिया जाता है और जो इंक्वायरी करता है उसको कॉर्नर कहते हैं। मतलब मजिस्ट्रेट जो है बेसिकली एज ए कॉर्नर काम कर रहा होता है। अब मजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स मौजूद होती हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती है जब इसके अलावा कि मजिस्ट्रेट जो है वो एज इट जो है उसे तो नहीं पता चलेगा कि फलां जगह पर कोई मसला हुआ है, कोई डेथ हुई है। तो इस हवाले से कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी बिना पर मजिस्ट्रेट जो होता है वो इंक्वायरी का हुक्म देता है। कोई भी हादसाती मौत, मतलब कोई ऐसा हादसा हुआ है ट्रैफिक में जो कि उसकी वजह बनती नहीं थी, अचानक हुआ है, कोई हादसा हुआ है जो कि उस जगह पर होना बनता नहीं था, या वो हादसा जो होता है ऐसा लग रहा है जैसे ये करवाया गया है, उसकी भी जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। इसके अलावा जब कोई जानवर किसी को मारता है तो उसमें उसकी मौत हो जाए और उसको दफना दिया जाए, उसके बाद ये मजिस्ट्रेट की पावर है तो उसको दोबारा फिर जो है वो उसकी रिपोर्ट के हवाले से उसकी कब्र कुशाई करवा सकता है। तो ये एक ऐसा मौमा होता है जिसको नाम दिया जाता है सस्पिशियस डेथ। मतलब सस्पिशियस डेथ ऐसी डेथ होती है जो कि मुअम्मा साबित हो, कि लग रहा हो कि इसमें कोई शुबा है, इसमें कोई वजह है, असल मौत की वजह जो बताई जा रही हो वो ना हो बल्कि उसके पसे पर्दा कोई और वजह हो। तो ऐसी डेथ को जो कि जिसकी जो है वो उन्होंने तदफीन कर दी है उसकी दोबारा फिर कब्र कुशाई की जा सकती है, जो तो एक मेन वजह सामने आई। इसके अलावा भी कोई वजूहात हो सकती हैं। जब कोई बंदा मजिस्ट्रेट के पास जाता है, जी फलां बंदा, जिस तरह इसी केस में हुआ, अमर लियाकत के केस में हुआ, एक बंदा गया, उसने एक केस दायर किया, उसने कहा कि जनाब इसकी जो डेथ है ना, इस मजहबी शख्सियत की, इस बंदे की या इस सोशल बंदे की जो डेथ हुई है, तो इसकी जो डेथ है मुझे लग रहा है कि ये डेथ नहीं, ये कोई जायदाद का तनाज़ा था जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। तो इस हवाले से मजिस्ट्रेट साहब ने भी गौरों ने कब्र कुशाई के लिए तकरीबन 23 जून को उन्होंने कब्र कुशाई का हुक्म भी जारी कर दिया। तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है। इससे पहले जब उन्होंने कब्र कुशाई के हवाले से पूछा, या उन्होंने इसके पहले जब उनको दफनाना था उस तब भी मजिस्ट्रेट के हुक्म से ही इसको जो है वो दफनाया गया था और इनका जो है वो ऑटोप्सी नहीं हुई थी। तो ये एक मजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं और इस पावर्स को इस्तेमाल तब किया जाता है जबकि पता हो कि इसमें कोई मसला दरपेश है। अगर कोई मसला दरपेश ना हो तो इस हवाले से किसी भी किस्म की कब्र कुशाई नहीं की जाती। इस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि कुछ वजूहात ऐसी भी होती हैं, जिस तरह किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और जब मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है तो उस दौरान तफ्तीश उस बंदे की मौत हो गई है। उस हवाले से भी मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करता है कि ऑटोप्सी के लिए, मतलब उस बंदे की जो मुकम्मल तौर पर जो उस बंदे की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, जो रिपोर्ट जो तैयार होनी चाहिए, जो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, उस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो हुक्म अदालत जारी करती है। इसकी अगर हम लीगल राय ली जाए तो इस हवाले से सेक्शन 174 जो है CRPC का, इसी कहता है दैट पुलिस टू इंक्वायर टू सुसाइड। अगर कोई बंदा सुसाइड करता है
कमरे के अंदर उस बंदे ने अपने आप को बंद कर लिया, उसके बाद सुसाइड कमिट किया, तो इस बंदे की इंक्वायरी जो होती है वो पुलिस करती है, क्योंकि इसमें शक व शुबहात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अक्सर कहा ये बात भी इस्तेमाल की जाती है, ये क्वेश्चन अक्सर आया है, लोग पूछते भी हैं कि कौन सा ऐसा जुर्म होता है जो कर लें तो इंसान को सजा नहीं मिलती, अगर ना करें तो उसको सजा मिलती है, तो वो ये सुसाइड ही होता है। इस वजह से सेक्शन 174 कहता है कि मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि उस बंदे की जिसने सुसाइड कमिट किया है उसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये सुसाइड है या किसी ने इसका क्राइम किया करके इस बंदे की डेथ जो हुई है वो किसी खास वजह की वजह से हुई है, तो इस चीज को देखा जाता है। इसके अलावा 174A, अगर कोई बंदा किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी बॉडी बर्न हुई है किसी तेजाब की वजह से, आग की वजह से, किसी भी वजह से, तो जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो फौरन पुलिस को इत्तला करता है और बताता है कि एक बंदा हमारे पास आया है जिसको फला जो है वो इसका बॉडी का हिस्सा जो है वो बर्न हुआ है। तो उस वाले से वो क्या करते हैं, इस वाले से एक रिपोर्ट तैयार करते हैं पुलिस वाले और उसकी इंक्वायरी करते हैं, क्या किसी ने इसके साथ ये जो जुल्म तो नहीं किया या कोई वजह तो नहीं थी। इस हवाले से पुलिस जो है वो मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करती है 174A CRPC के सेक्शन के मुताबिक। इसके अलावा जो सेक्शन 175 जो है CRPC का, वो बताता है, वो पुलिस को क्या करता है, इख्तियार देता है कि अगर कोई बंदा जिसकी डेथ हुई है तो उसके इर्द गिर्द जितने भी अफराद हैं, मतलब ऐसे अफराद जो उसके वाले से मालूमात रखते हैं, जिसमें रिश्तेदार, हमसाए, उनके दोस्त अहबाब और उनके नौकर कोई भी हो सकते हैं, उनको शामिल तफ्तीश जो है वो कर सकता है, उनको जब चाहे थाने में बुला सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। ये पुलिस का अख्तियार है CRPC के सेक्शन 175 के मुताबिक। इसके बाद सेक्शन आता है 176। ये वो सेक्शन है जो कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर देता है कि जब कोई शख्स पुलिस कस्टडी में फौत हो जाए, दौरान तफ्तीश फौत हो जाए, उसकी मौत हो जाए, तो उसका पोस्टमार्टम मतलब ऑटोप्सी जो है वो जरूरी होती है, वो लाजमी करवाई जाती है कि असल में उस बंदे की डेथ की वजूहात क्या थी। अक्सर कहा बड़े बड़े बंदे जो होते हैं वो फौत हो जाते हैं, जी जेल में उस फलां बंदा जो फौत हो गया उसकी क्या वजह थी, खाने में तो जहर नहीं दिया गया, क्या उसको ऐसी कोई चीज़ तो नहीं गई या कोई चीज़ काट तो नहीं गई, उसकी डेथ की नेचुरल डेथ हो या ना हो, किसी भी तरह से अगर उस बंदे की डेथ हुई है तो उसकी ऑटोप्सी लाजमी करवाई जाती है। तो इसके बाद सेक्शन आता है सेक्शन 176(2), जिसके मुताबिक एक मजिस्ट्रेट को पावर दी जाती है वो किसी भी बंदे की, ऐसा बंदा जो कि किसी पब्लिकली उस बंदे की डेथ हुई है मगर वो डेथ जो है एक मुअम्मा साबित हुई है, सस्पिशियस डेथ है, तो उस डेथ को मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको देखने के लिए वो क्या करते हैं, उस बंदे की कब्र कुशाई करते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है और वहां पर मजिस्ट्रेट जो होता है वो कॉर्नर का किरदार अदा करता है और उसकी डेथ की वजूहात मालूम की जाती हैं। तो ये एक मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन का एक अदालती और एक कानूनी तौर पर 174, 176 CRPC के तहत जो है वो मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर किसी बंदे की हादसाती मौत होती है या किसी भी वजह से सडन मौत हो जाती है जो कि सस्पिशियस मौत हो, उसकी ऐसी डेथ जो जिसमें शक व शुबहात ज्यादा हो, तो उसके लिए कब्र कुशाई करनी पड़े तो वो भी मजिस्ट्रेट पावर रखता है, तो उसकी करवाई जाती है। जिस तरह हालिया में सुनने को आया कि आमिर लियाकत जो कि एक सोशल पर्सन है, उनकी कब्र कुशाई का अदालत ने जो हुक्म जारी किया है। तो इस हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।